टुडे आई एम हेयर जस्ट बिकॉज फॉर यू। आज जो मैं यहाँ पर हूँ आप लोगों के लिए हूँ। मतलब सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि यू आर ऑल रेस्पेक्टेबल फॉर मी। आप सभी मेरे लिए सम्मानीय है। और आज जो मेरे यहाँ आने का मकसद है, उद्देश्य है, वो ये है कि मैं दो बात आपको कह पाऊँ, आपसे कम्युनिकेशन कर पाऊँ, आपसे संचार कर पाऊँ, बातचीत कर पाऊँ। उस लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। तो मेरी बातों को ज़रा ध्यान से सुनेंगे। आज मैं इस इलाके की हर स्कूल को विजिट करता आया हूँ और आज आपके शिकारपुरा गवर्नमेंट स्कूल में विजिट की बारी आई। पहले भी मैं आया था एक बार आपके कार्यक्रम में और अभी भी नेक्स्ट टाइम यहाँ आना हुआ। तो मैं आपके सामने कुछ बातें हैं जो कहूँगा और उनको हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव की। पॉजिटिव क्या होता है? व्हाट इज़ पॉजिटिव वर्ड? इट इज़ नॉट ए सिंगल वर्ड। ये केवल एक अकेला वर्ड नहीं है। इट इज़ फुल ऑफ मैनी वर्ड्स। यह कई शब्दों से भरा हुआ है। देखो ज़रा इसको। पी मीन्स क्या होगा? पैसेंस। ओ मीन्स ऑप्टिमिस्टिक। एस मीन्स सर्टिफिकेशन। आई मीन्स इंस्पिरेशन। और क्या बच गया? वी। POSI। टी मीन्स क्या होगा? टारगेट। और आई मीन्स आइडल। और वी मीन्स विक्टर। और ई मीन्स इजी। इन 8 चीज़ों को आज हम सीखेंगे। और सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि विद्यालय में सरस्वती लक्ष्मी की संख्या ज़्यादा नज़र आ रही है और हम इसी बात के साथ अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि पहले सबसे पहली जो चीज़ है इंसान के अंदर, यहाँ से शुरू होती है। मतलब आप पॉजिटिविटी किसी के अंदर रखेंगे। आपने यदि किसी के प्रति नकारात्मकता ठान ली ना, अपने स्टडी के प्रति कि मुझे नहीं पढ़ना मतलब मैं पढ़ता तो हूँ लेकिन मुझे याद नहीं होता। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ अस। ये हमारे साथ समस्या है। लेकिन इस बात का भी जरा ध्यान रखें कि आपको जब तक याद नहीं हो तब तक याद करते रहो, क्योंकि इम्पॉसिबल वर्ड भी कहता है कि आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्ड भी कहता है आई एम पॉसिबल। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने दिमाग में ये फितूर ना लाएं, कोई बात ना लाएं किसी तरह की कि ये संभव नहीं है, मुझे याद नहीं हो रहा है, मुझे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहा है, मैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आंसर नहीं कर पा रहा हूँ, कोई भी एक्सरसाइज सोल्व नहीं पा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप संपूर्ण रूप से एक पूर्ण आत्मा हो, पूर्ण शरीर है, सबके पास 24 आवर्स है। जरूरत है सबसे पहले आपको एक अच्छा विचार रखने की। वो क्या है? पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। किसी ने कहा है कि तुम्हारी सोच बदल दो, सितारे बदल जाएंगे। तुम अपनी नज़र बदल दो, नज़ारे बदल जाएंगे। अरे किश्ती बदलने से क्या होगा? तुम अपनी धार बदल दो, ये किनारे बदल जाएंगे। तो मैं आप लोगों के अंदर सबसे पहली पॉजिटिविटी देखना चाहता हूँ। यदि आप नेगेटिविटी में जाते हैं तो आपको नो आंसर मिलेंगे। आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, और फिर लास्ट में क्या मिलेगा? कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। आप पूरी कक्षाएं पूरी आगे बढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, लास्ट में आपने 10th 12th पूरा ही पढ़ लिया और मिला क्या? कुछ भी नहीं। तो मैं चाहता हूं कि आप कोई भी कक्षा शुरू से एंड तक जो भी कक्षाएं हैं उस कोर्स को उसी समय याद किया जाए। ये नहीं कि मैं तो नेक्स्ट टाइम बोर्ड की कक्षाओं में याद कर लूँगा, 12th में याद कर लूँगा, बाद में कोई भी काम नहीं हो पाया। ज़रा हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि शब्दों का कोई अंत नहीं है। और पी मीन्स होता है पैसेंस। पेशेंस मतलब होता है धैर्य। कोई भी कार्य करें आप धैर्य रखें, याद करने में धैर्य रखें। यानी आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, आपको समस्या आ रही है, तो आज नहीं तो कल वो याद हो जाएगा। टुडे नो टुमारो आई विल लर्न एवरीथिंग। मैं सब कुछ सीख जाऊंगा, ऐसा अपने आप से कहेंगे। या आप पढ़ाई से संबंधित नहीं, कोई भी व्यापार करें, शुरू में नुकसान होता है, बाद में हमें लाभ भी होता है। इसलिए जरा इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमेशा धैर्य रखें किसी भी चीज में। धीरज जिसको आप बोलते हो, धैर्य रखने से हर कार्य संभव हो जाता है। दूसरी चीज ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक में होता है आशावादी। आप किसी भी चीज के प्रति आशावादी रहे। आशावादी मतलब ये नहीं सोचें कि निराशा में डूब जाते हैं, मैं तो ऐसा हूं, मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। यू
हैव इन इट, यू हैव एवरीथिंग, आपके पास सब कुछ है, बस जरूरत है जरा सोचने की। कई लोगों को तो आपने देखा होगा जिनकी आंख नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कहते हैं कि मत कर यकीन हाथों की लकीरों पर, तकदीर तो वो भी लिखते हैं जिनके हाथ नहीं होते। तुम तो पूर्ण रूप से बने हुए एक इंसान हो, क्या तुम सब कुछ नहीं कर सकते? यू कैन डू, यू आर टू थिंक ओनली, आपको केवल सकारात्मकता सोचनी है, आगे बढ़ना है और हर समस्या का समाधान आपको ही करना है। यदि कोई समस्या आ रही है तो समाधान भी आप में ही छिपा हुआ है। तो मैंने कहा कि कभी जीवन से निराश न होना, ये आनंद से भरा, खुशहाली से भरा, जिंदादिली से भरा हुआ है, बड़े उल्लास के साथ इसको जियो। नेक्स्ट थिंग मैं आपके सामने रखता हूं, शब्दों का कोई अंत नहीं है, मैं शॉर्ट में आप लोगों को कह रहा हूं, आगे फिर मुझे मौका मिला आपके स्टाफ के द्वारा, आपके प्रिंसिपल के द्वारा, तो फिर मैं आप लोगों का थोड़ा सा, यदि एक बच्चे का भी मेरे द्वारा यदि कोई भला हो जाता है तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। तो मेरे कहने का मतलब है नेक्स्ट चीज पे हम जाएं। P मीन्स पैसेंस का, O मीन्स ऑप्टिमिस्टिक का और S मीन्स होता है सेटिस्फिकेशन। सेटिस्फिकेशन मतलब संतोष, जिसको हम कहेंगे संतुष्टि, जिसको आप कहते हो, मतलब आपने कोई कार्य किया, खुश होने का एक ही तरीका है, संतोष कर लो अपने अंदर कि अपने पास जो है उसमें अपने पास सब कुछ है, अपने आनंद में रहो, वरना अंत ही नहीं है। आप कुछ भी हर चीज पाने में, आप हर चीज, एक चीज के बाद दूसरी चीज की इच्छा होती रहेगी, लेकिन आप खुश नहीं हो पाएंगे, संतोष आपके अंदर नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने अंदर सबसे पहले संतोष रखें, सेटिस्फिकेशन रखें, तो आप हमेशा खुश रहेंगे और खुश रहने का यही तरीका है पूरे जीवन के अंदर। नेक्स्ट थिंग मैं आपके सामने रखूं, POSI, आई मीन्स क्या होता है? इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा। एक छोटा बच्चा होता है, कक्षा में देखो, कहीं मैंने सुना है कि स्कूल में कोई टूल्स लेके आ गया, कोई औजार लेके आ गया और दिखाता है, बच्चों को डराता है। उसको ट्रेनिंग कहाँ मिली? उसके फैमिली से, उसके बैकग्राउंड से उसको ट्रेनिंग मिली। क्या यहाँ उसको ट्रेनिंग दी जा रही है? नहीं, यहाँ पर अध्यापक उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं समय समय पर। तो प्रेरणा सबसे बड़ी चीज है, प्रेरणा आपको कुछ भी बना सकती है। इंस्पिरेशन यदि आपके पास सही नहीं है, आपके अध्यापकों के द्वारा, आपके माता पिता के द्वारा, आपके रिश्तेदारों के द्वारा, आपके समाज, जिसको हम कहें सामाजिक जीवन के द्वारा, जो कोई भी इंस्पिरेशन यदि आपको मिलती है वो है इंस्पिरेशन। इसलिए हमेशा नेगेटिव लोगों से, कहने का मतलब है जो भी संसार में नेगेटिव लोग हैं उनसे क्या रहेंगे? मैक डिस्टेंस, क्या करेंगे? दूरी बनाएं, क्योंकि आपको वो गलत रास्ते में ले जाएंगे। कंपनी ऑलवेज पेज, संगत के लिए भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि इंसान जैसी संगत वैसी रंगत। तो भुगतान तो करना पड़ेगा यदि आपने कोई कर्म किया है, मतलब जैसा हम करेंगे वैसा हमें, क्योंकि दुनिया को जो चीज आप देते हो ना, वही आपको वापस लौट कर मिलती है। इसलिए ध्यान रखें, कभी भी ऐसा न सोचें कि मेरा जीवन चल रहा है आनंददायक, आपने कोई गलत कार्य किया और आपको उसमें खुशी मिल रही है। नहीं, आज नहीं तो कल उस एक छोटे से सिंगल कार्य के लिए भी आपको भुगतान करना होगा। जैसे कोई भी वस्तु लेकर आते हैं ना, उसके लिए भुगतान करना पड़ता है, इसलिए एक सिंगल वर्क को भी अपने आप को भुगतान करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम। इसी के साथ मैंने कहा इंस्पिरेशन के बाद T मीन्स टारगेट। T मीन्स अपना टारगेट यदि नहीं है, लक्ष्य क्या है? आप मुझसे भी पूछ सकते हैं आपका टारगेट क्या है। मुझे तो जीवन में जो टारगेट था वो सारा मिल गया, अब मैं तो कुछ जो मिलना था, मैंने जो सपना देखा था वो पूरा हो गया। अब सपने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं किसी का भला कर पाऊँ मेरे शब्दों के द्वारा, मेरी वाणी के द्वारा। जैसे आप अभी वाणी बोल रहे हैं, वो वाणी कैसी होनी चाहिए? मधुर होनी चाहिए ना, बोल रहे थे ना। तो वाणी कैसी होनी चाहिए? मधुर होनी चाहिए। ऐसा मीठा बोले, मीठा खाने से अक्सर लोग मीठा बोलते हैं ऐसा कहा गया है। चलो आओ, T मीन्स होता है टारगेट। टारगेट का मतलब होता है कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें, उस पर अपना जो उद्देश्य है उस पर निर्धारित रहें और उसके पीछे दौड़ें, तो वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज दैट आइडल, जिसको आप आदर्श कहते हो, यानी जीवन में आदर्श। आपके बड़े भाई बहन, आपके अध्यापक, आपके गुरुजन आपके लिए आदर्श
हो सकते हैं, मतलब आदर्श हैं। आप उनके देख कर जीते हैं कि वो देखो, वो सर, वो मेरे पापा ऐसे हैं, मेरी माता जी ऐसी है, तो हर चीज़ को आप देखकर सीखते हैं उनसे। तो इस तरह आप भी आदर्श बनने की कोशिश करें, किसी से प्रेरणा ले पाए। अगला है वी मीन्स विक्टर। विक्टर मीन्स होती है जीत। आप हारना चाहते हैं या जीतना? तो जीतना चाहते हैं तो अपने मस्तिष्क में इस बात को रख लो, अपने दिमाग में इस बात को रख लो कि हमें हमेशा अच्छा कार्य करना है, अपने इस मानव रूपी जीवन का सही सदुपयोग करना है, क्योंकि समय तो जाएगा, जीवन तो जाएगा। अभी हम मौत के नजदीक जाते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। ऐसे बोलने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये सत्य है। जो सत्य होता है वो हमेशा कड़वा होता है। इसलिए मैंने कहा कि विक्टर मीन्स जीत। हम होंगे, हम होंगे। तो फिर सोच लो, मर्जी आपकी है, आप क्या चाहते हैं। नेक्स्ट थिंग इजी। इजी मीन्स होता है सहज। सहज मतलब अरे जीवन को कठिनाइयों में, पीड़ाओं में, कुंठा, बेचैनी इनमें मत डालो, इसको सहज बनाओ, सरल बनाओ। इसे आप जितना जैसा बनाओगे, कहीं कहते हैं मेरा जीवन ऐसा है, मुझे वो, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। कुछ नहीं रखा इन बातों में, क्यों अपने जीवन को उलझा रहे हो? इसको सुलझाओ, इसकी उलझने दूर करो। और इसी के साथ मैं कहूँगा कि आप लोगों का समय अमूल्य है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका अब, और मैं कहूँगा कि हमेशा अपने जीवन में हर दिन कुछ नया करें, हर दिन आगे बढ़ते रहें। योर एवरी मिनट, एवरी सेकंड